और हम लोग आज जा रहे हैं गांव देवी का दर्शन करने। ज्योति कलश जो वहाँ जलवाए हैं उसका दर्शन करने के लिए। तो मैं तैयारी कर रही हूँ देवी में कुछ चढ़ाने के लिए सामान और रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ देवी में चढ़ाने के लिए नारियल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी वगैरह रख लेती हूँ। और मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम लोग आ गए नीचे ऊपर से। और नीचे में ना जो हमारे साथ जो रेंट में रहते हैं हमारे घर में, उनको मैं कुछ समझा रही हूँ कि मैं लेट हो जाऊँगी आने में, गांव जा रही हूँ तो तुम लोग पानी भर लेना करके। तो वो भी अपना कुछ बता रही कि मुझे हॉस्पिटल जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं काम जो कर रही हूँ उसमें आप लोग भी हंसी आ जाएगी आप लोगों को। मैं सामान ज़्यादा रख ली थी अपने बैग में, तो वो बैग की डंडी निकल गई थी। और मुझे ये बैग पसंद भी है क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है। तो मैं रख ली थी सुई धागा। हमेशा मैं गाड़ी में जब भी बैठती हूँ ना तो कभी या तो नेल पेंट रख लूँगी या तो ऐसे कुछ भी एकदम इमरजेंसी होता है जो काम, वो रख लेती हूँ। अब नेल पेंट में क्या है कि मैं हाथ में जो हाथ के नाखूनों में नेल पेंट लास्ट में लगाया जाता है, जिसके लिए मेरे को घर में टाइम नहीं मिल पाता, वो रख लेती हूँ। और आज मैं रखी हूँ स्वीट। और पहले जाएंगे अम्मा पापा के पास, सासू माँ और ससुर जी के पास, फिर वहाँ से सब के सब चलेंगे गांव ज्योति कलश दर्शन करने के लिए। और देवी का भी दर्शन करेंगे साथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मा पापा के पास। और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे घर, अपने घर। लेकिन यहाँ रहते हैं अम्मा पापा लोग, तो अम्मा पापा के घर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं कुछ सामान लेके कर रही थी तो मेरे सिर से पल्लू गिर गया था। और अम्मा लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग पहुँच गए हैं। और वहाँ अंदर पहुँचने के बाद अचानक पता चला कि आ चुके हैं। आने वाले करके जान रहे थे उन लोग, लेकिन अपने में बिजी थे। और ये बछड़े को देखने के लिए मेरी मीठी बहुत ही बेचैन थी। 2-3 दिन पहले ही मीठी के पापा ये जो बच्ची है उसको पहुँचाए हैं तखतपुर में। और उसको मीठी देख नहीं पाई थी क्योंकि कोई जब दिया तो सीधा डायरेक्ट तखतपुर पहुँचा दिए इसको। और ये ना दिन भर घर में घूमते रहती है इसकी जो। और आ चुकी हूँ मैं ससुराल अपने। और अम्मा बना रही है इडहर की सब्जी और दाल बन चुका है, चावल और आलू की सब्जी बनी है। आलू की सब्जी तले वाला और ये गुलाब की जो डाली है, एक डाली में कम से कम 10-15 गुलाब खिले हुए थे। तो मैं बोली कि चलो इसको भी ले लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अम्मा बता रही थी कि एक मेहमान आए हुए थे, वो तो कम से कम 30-40 फूल एक ही डाली में थे, सबको तोड़ दिए, छोटे बच्चे थे वो लोग। लेकिन ये भी बहुत गजब का दिख रहा था। और उसके बाद फिर सबके सब पूरी फैमिली गाड़ी में बैठ के गाँव की तरफ चल दिए हम लोग। तो ये है हमारा छोटा सा शहर तखतपुर। काफ़ी अच्छा लगता है ये शहर, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। और पहले मैं सुना करती थी अपनी शादी से पहले कि तखतपुर है कहीं पे। मैं सोचती थी कहाँ पे है तखतपुर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल ही हो जाएगा तखतपुर। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए भैया के फार्म हाउस में, मतलब मेरे जेठ के फार्म हाउस में, जहाँ हल्का हल्का पानी चल रहा है। और मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि पानी में कितना तैरा मेरा बेटा। ट्यूबवेल बेल के पास फार्म हाउस है ये। और इनका ये देखिए पुल, देखिए को वीडियो बनाना। हाँ लेना बेटा। और मेरे जेठ का जो खेत है ना वो बिल्कुल रोड के किनारे ही है। तो हम लोग कुछ टाइम के लिए भैया के छोटा सा घर है, फार्म हाउस बोल जरूर रही हूँ, एक छोटा सा हाउस है, पंप हाउस। और चारों साइड खेत ही खेत है। तो ऐसा लग रहा था कि बरसात में अपने मीठी और रवि के बड़े पापा के फार्म हाउस में। और ये देखिए दोनों साइड अभी गर्मी के मौसम का फसल लगा हुआ है, देखा ना, गर्मी के मौसम का। और ये पगडंडी चलने का रास्ता तो दोस्तों यहाँ पे देवी दर्शन करने अपने गांव आए थे। अभी देवी दर्शन नहीं कर पाए हैं, उससे पहले ही भैया का खेत और फार्म हाउस पड़ गया तो हम लोग यहाँ आ गए। और वहाँ पे चल रहा है उनका जो हाउस में चल रहा है बोर, और ये सब खेत भैया का, और काफ़ी दूर में हमारा भी है। तो
बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। आप लोग को यकीन नहीं होगा कि ये चैत्र नवरात्रि का समय है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो धान धान का कटोरा कहा ही जाता है छत्तीसगढ़ को। तो एक बार फसल धान का कट के तैयार हुआ है और सेकंड बार फसल लग चुका है यहाँ, और बहुत ही सुंदर है। और दूसरे भी फसल लगाया जाता है, लेकिन इस बारी मेरे ससुराल में धान लगाया गया है। और यहाँ पे ना जो पाइप से पानी जा रहा है, बोर से आ रहा है। और ये देखिए और यहाँ देखिए जो पानी का आवाज़, ये जो आवाज़ है, ये देखिए छोटी सी एक, बहुत, मैं बचपन में इसको ना बहुत पकड़ा करती थी। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जिस दिन हम लोग आए हैं उस दिन का मौसम अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप नाम का कोई चीज़ नहीं है। इतना सुंदर मौसम लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब आज का दिन हमारे लिए देवी माता ने ही चुना है, जैसे लग रहा है कि तुम लोग आने वाले हो तो पहले छाया कर दो। पिछले साल रबी फसल में कुछ और लगा था, इस साल धान लगा है। और इतने सुकून भरे जो पानी का आवाज़ है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और बहुत ही सुंदर, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और ये ना, ये खेत जो है भैया लोगों का खेत रोड से जुड़ा हुआ है, और हम लोगों का जो खेत है थोड़ा सा थोड़ी दूर में है। सभी खेतें उधर है हमारी, थोड़ी दूर में। तो मैं नहीं गई वहाँ पे तक। एक बार मैं गई थी पिछले साल, इस साल नहीं गई हूँ। और वही है कि मैं मेड़ में चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज का मौसम भी बहुत गजब का है, बहुत ही गजब का। अगर धूप होता तो मैं चल नहीं पाती, शायद नहीं आ पाती, उतरते ही नहीं हम लोग गाड़ी से। लेकिन बहुत सुंदर था समय। अभी जाके मंदिर देवी माता का दर्शन करेंगे, ज्योति कलश का दर्शन करेंगे। और भैया फार्म हाउस बना रखे हैं अपने खेत में ही, वहीं रहते हैं वो। और उनका खेत है ये सब, जिसमें धान लगा हुआ है। और यहाँ पे बैठे बैठे ना ये घास का पेड़ को देख रही हूँ। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है उसके बारे में भी मैं कुछ बोल ही डालूँ आप लोगों के पास। ये घास भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, पता है। ये देखिए, इसका कलर भी कोई विशेष नहीं है। कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं लग रहा है कि इसके बारे में, इसको भी मैं गौर से देख रही हूँ कि ये भी कुछ है। प्रकृति में ना जो भी भगवान बनाए हैं कुछ खास ही होता है। या तो औषधि होगा, या तो सुगंध होगा, या तो फिर उसमें कुछ न कुछ खासियत होगी। और ये पीछे पे जो फूल झड़ गया है, अब उसका फूल खिल के, होली के समय खिलता है ये फूल। और भैया ने ना अपने खेत के किनारे में केला लगा रखे हैं, केला का घेर भी उतरा हुआ है। और यहाँ पे ना मेरे अभी को उनके बड़े पापा बोले कि नहा बेटा, तो नहाने के लिए गिर गया और पूरा कपड़ा नीचे उतार के रख दिया। और इतना नहा रहा है, देखिए घर से नहा के कुछ देर तक करके गया था। लेकिन उसको ऐसे मौके पर बहुत तलाश होता है, अगर चांस मिले तो छोड़ता नहीं, चाहे तालाब हो या टंकी हो। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने घर। थोड़ा सा गांव से दूर था भैया का जो हम लोग का सब कोई का खेत। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अपने गांव, अपने घर के पास, जहाँ महामाया देवी विराजमान है। वहाँ उनकी मंदिर के पास पहुँच गए हैं। और अम्मा मैं उतर रहे हैं अपना अपना सामान पकड़ के महामाया मंदिर में। अम्मा तो 2 दिन पहले ही गई थी, और हम लोग के साथ में आज फिर से चली गई हैं वो। और यहाँ पे ना ज्योति कलश जल रहा है, और साथ में कुछ लोग भी थे। और कुछ लोगों को पता चला कि हम लोग आए हैं, तो आगे हम लोगों से मिलने के लिए, और अपने घर भी ले गए थे हम लोग। और यहाँ पे ज्योति कलश का दर्शन की, क्योंकि गांव है तो बहुत सारा ज्योति कलश नहीं था, पता नहीं 20-25 ज्योति कलश जल रहा है। और ज्योति कलश के साथ हम लोग भगवान का जो महामाया है उनका पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से किए। बड़े मंदिर में जाने पे तो कोई पूजा करने का समय ही नहीं देते हैं, बाहर से प्रणाम करो और चले जाओ। लेकिन यहाँ आराम के साथ बैठ के किए पूजा।
ये है गांव की जो देवी होती है, उसको पिछले साल ही छोटा सा मंदिर था वहाँ से उठा के एक थोड़ा बड़ा मंदिर बनवा के लाए यहाँ और स्थापित किए हैं। और यहाँ पे शायद कुछ कम पड़ गया था सामान, तो लेने गए हैं मेरे हस्बैंड। और महामाया के मंदिर के बगल में ही शिव जी का मंदिर है, पहले से ही शिव जी का मंदिर बना हुआ था, तो यहाँ पे मैं उनका प्रणाम कर रही हूँ। और साथ में कुछ टाइम मंदिर में बैठे थे तो सब लोगों से बातचीत हो रही थी हमारी। और पापा ना जो वहाँ के छोटा छोटा जो कपड़ा चढ़ा हुआ था 1-1 मीटर 2-2 मीटर, उसी से दरवाजे में जो हवा ना चला जाए मंदिर के अंदर, और ज्योति कलश जलते रहता है वो प्रभावित ना हो करके सब कपड़े से ढक रहे हैं गेट को।